दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू। फिर से आपका दोस्त आपका छोटा भाई रौनक आपके लिए खास और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुका है। आज हम आए हैं अपने गांव के केला के खेत में। यहाँ पे एक बीमारी लगा है केला में। ये पूरा पौधा को जैसे आप एक प्रकार के कोरोना वायरस भी इस बीमारी को कह सकते हैं, क्योंकि एक पौधा में लगा तो पूरा खेत में ये बीमारी एक तरह से फैल जाता है और एक पौधा अपने आप पूरा हरा भरा रहेगा, अपने आप कभी गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरा पौधा गिर गया। तो हम लोग दवाई का छिड़काव कर रहे हैं अपने पौधे, केला का जो पौधा है उसमें छिड़काव कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा गाछ है। ये गाछ जब गिर जाता है तो अलग सा फील होता है, क्योंकि भाई हम 1 साल मेहनत किए और मेरा ये पौधा गिर गया केला का। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं, सब जितने भी लोग हैं मेहनत करते हैं तो वो कुछ ना कुछ फल पाने के लिए मेहनत करती है, तो सही है। लेकिन यहाँ पे एक बीमारी आया है। केला में अधिकतर बीमारी ही होता है, क्योंकि ये पानी कभी लग जाता है, कभी गलुआ हो जाता है। इस बार ये बीमारी है, लेकिन इस बार मेरे खेत में लग गया ये बीमारी। तो हम लोग दवाई मंगवाए और देखते हैं क्या असर होता है हमारे इस पौधे पे। तो अभी हम आपको यही दिखाएंगे। हम तीनों भाई अभी खेत में ही हैं और यहाँ पे दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। तो साइड में अभी देखिए पटुआ का जूट का खेती चल रहा है। यहाँ पे अभी समय है जूट और धान का, तो जूट और धान का खेती यहाँ पे सब कर रहे हैं। साइड में हरे भरे आपको अड्डे पेड़ वृक्ष दिख रहेंगे, सारा भरा भरा है और हरा भरा मौसम है। तो खेत में अलग सी हवा चलती है जो हमें गर्मियों, अभी तो गर्मी है तो हम लोग गंजी पहन के आए हैं। आपको हम दिखाएंगे, देखिए बीमारी का आपको दिखाते हैं बीमारी कैसे लगता है। देखिए यहाँ पे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा इसका पत्ता पहले पीलापन आता है पूरा पत्ता पे, आपको पहले पता नहीं चलेगा, बुझेगा ओ पीलापन आया, उस धूप का कारण होगा। लेकिन ये धूप का कारण नहीं, ये बीमारी है। जैसे कोरोना वायरस में खांसी सर्दी अब माथा दर्द का होता है, इसमें पत्ता पीला होता है, साइड पत्ता थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सूख रहा है पत्ता, और पूरा वृक्ष यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पानी टाइप का आ जाता है, इसके पौच पे पूरा पानी आता है गब्बा पे। और ये 2-4 दिन में हम इसको और छोड़ देंगे तो ये अपने आप गिर जाएगी। इससे क्या होता है कि पूरा खेत में बीमारी लग चुका है, तो कहीं कहीं पे नहीं लगा है और तो कहीं कहीं पे लग गया। तो हम लोग पहले ही सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी में रहिए और पूरा खेत में दवाई का छिड़काव कीजिए। तो हम लोग दवाई मंगा लिए, आपको दिखाते हैं दवाई का छिड़काव कौन कर रहे हैं। तो हम सीधा खेत आपको लेके चलते हैं, चलिए आइए हम खेत आ गए। यहाँ पे अंकुर कुमार सिंह ये दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। स्प्रे मशीन एक आता है मोटर वाला, इसमें ये नहीं दाबना पड़ता है, इसमें दाबना पड़ता है पंप। क्या ये लग गया, पलमा भी लग गया, इसमें बीमारी लग चुका है तो छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव कर विटामिन दे रहे हैं, दवाई बीमारी रुकने वाला दवाई कल दे दिए हैं। कल इसका बैंडेज पट्टी हो चुका है, जिसका इसमें क्या कहते हैं उसका महलम लगा रहे हैं। कल टेबलेट खिलाएंगे, परसों टेबलेट खिला देंगे। तो ये होता है बीमारी। यहाँ पे बीमारी बहुत खतरनाक चल रहा है, तो पहले ही आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जड़ में भी ये पूरा डालिए और पूरा पेड़ पौधे हर पत्ता पे भी डालिए। पत्ता पे डालिएगा ना तो पत्ता भी पीलापन जो होगा वो हट जाएगा और ज़्यादा बीमारी का प्रकोप हटेगा इस पे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बाल्टीन में इस दवाई को हम घोर लिए हैं। एक पाउडर था और 2 एक डिब्बा में था। आपको दिखाते हैं, ये हम ढोल में एक डिब्बा देते हैं, 1 kg का मेरे ख्याल से होगा, और उसमें पानी मिक्स कर देते हैं। पानी भी वहाँ पे रखे हैं और पूरा खेत में छिड़काव करते हैं। और जानकार से हम बात करेंगे। हाँ बोलिए। आशीष सिंह कचवाहा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, भाई के व्लॉग्स नाम से अपना इंस्टाग्राम आईडी है इसका। हम भी इसमें रील्स बनाते हैं। तो बोलिए भाई, ये बीमारी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? डांस करता है बीमारी के बारे में यहाँ पे लिंक होगा, आप उसे फॉलो जाके कर लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा हम अपडेट रहते हैं। बिल्कुल। क्या इंस्टाग्राम भाई के ब्लॉग्स पे आप फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उस पे भी फॉलो करिए, भाई के ब्लॉग से नाम से ही है सेम। तो दोनों जगह में फॉलो कर लीजिए। और काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक जाने लगे होंगे, लॉकडाउन तो जोन था तो अभी सोचेंगे बाहर नहीं निकलना, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा वीडियो आएगा।
तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल वीडियो आएगा। लेकिन अभी गाँव में है तो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी हो सकता है कि हमारी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो जाए या कोई जानकारी मिल जाए तो अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है। और किसानों की बात कहें तो किसान को देखिए मेरे खेत में लग गया है, ऐसे बहुत सारे किसानों हैं जो कि उसके खेत में बहुत सारे रोग लगे रहते हैं। मतलब जो जितना लगाए हैं, जैसे 50,000 रुपया लगाए हैं, उनको 50,000 रुपया नहीं निकल पाता है, बस यही रोगों के कारण। क्योंकि ये यहाँ किसान जो है इसमें तो जानकार नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि उतना सुविधा भी नहीं है यहाँ पे, और अगर उपजा भी लेते हैं तो रेट उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि MSP पे यहाँ रेट खरीद होता नहीं है। सरकार जो है MSP पे जानते हैं किसका खरीदता है, लास्ट में खरीदता है। तो वो स्टॉक मतलब बड़े बड़े घरानों जो स्टॉक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सारा मकई खरीद लेते हैं। जैसे मकई का फसल ही हुआ है तो सारा मकई का फसल बिजनेसमैन खरीद लेते हैं। उसके बाद वो बिजनेसमैन MSP पर बेचते हैं, मतलब जो 2,000-2,500 जो भी बिक रहा है वो बिजनेसमैन बेच रहे हैं, किसान नहीं बेच रहे। किसान का रेट बस 1100 रुपया है, और DAP का जो बिजनेसमैन लगाए हैं उसका रेट मतलब 2,000 रुपया है। समझिए, किसान का अपना फसल का रेट वो खुद तय नहीं कर सकता है, लेकिन जो बिजनेसमैन का DAP है, पोटास है, कुछ भी जो किसान खरीदते हैं उनका रेट बस बिजनेसमैन के पास है। क्योंकि यह ऐसा करना चाहिए सरकार से, क्योंकि जो किसान उपजाते हैं उसका फसल का रेट वो खुद लगा सके। अभी जो भी हो, ज़्यादा किसान तो लगाते नहीं है, 2,000-2,500 यही होगा, 1,700-1,800, जिसमें उसका लागत निकल सके। ये है कि ये केला जब पकने वाला होता है यहाँ पे, मतलब कि जो खरीदने वाले होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा एक मंडी बनाए, बराबर मंडी, जिसमें केला की खरीद हो सके। क्योंकि केला का खरीद जल्दी होता नहीं है, जल्दी कोई इसमें जो खरीदने वाले होते हैं वो आता नहीं, इसलिए यहाँ केला बहुत सड़ जाता है, मतलब कि खेत में ही सड़ जाता है। बताइए कैसे वो होगा फ़ायदा किसानों का। और ऐसा किया जाए कि यहाँ मंडी खोला जाए जिसमें केला की खरीद हो, और केला वहाँ से कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। और आप जो का मतलब कह रहे हैं, हम यहाँ से बंगाल तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि हम अगर बंगाल 50,000 से 1 लाख का सामान लेके जाएंगे तो मेरा भाड़ा ही 10,000, 20,000, 30,000 भाड़ा लग जाएगा, क्योंकि मेरा 10-20,000 बचता ही है। अगर वो हम भाड़ा में कटा दे तो फ़ायदा तो होगा नहीं। तो जो स्टॉक करके ले जाते हैं उसको फ़ायदा होता है, तो वो सही है। और जैसे यहाँ पे एक भवानीपुर ब्लॉक है हम लोग का, वहाँ पे एक मंडी खुल जाएगा तो जितना भी पंचायत है सब वहाँ पे जाके बेचेंगे, लोकल हो जाएगा। वहाँ से मंडी है लेकिन वहाँ सिर्फ मकई का जो होता है, मक्का बिकता है, मक्का बिकता है। और केला जो कच्चा फल है, मतलब वो उसका कोई मंडी नहीं है यहाँ पे। छोटा मोटा खरीदता है तो वो जैसे बेचने के लिए खरीदता है। लोकल जो ले जाते हैं यहाँ से वो नहीं, वो कभी कभी आते हैं बाहर से तब खरीदते हैं। तब तक में किसानों का जो फल होता है, केला होता है, वो खेत में ही सड़ जाता है। और जो भी आते हैं 2-3 व्यापारी जो आते हैं वो उधर ही खरीद लेते हैं, उसका ट्रक फुल हो जाता है, छोड़ देते हैं। फिर वो 10-20 दिन आते हैं, ना भी नहीं भी आते हैं, तो यह हो जाता है केला खेत में ही केला गल पच के खत्म हो जाता है। और किसान यही सोचते हैं कि आएंगे और केला हम लोग बेचेंगे, वो मतलब आत्मनिर्भर रहते हैं, आएंगे उसका फसल काहे बर्बाद हो कहीं जाए। वो आशा, एक तो आशा देता है कि हम आएंगे दूसरा दिन आप कर लेंगे, तब तक आपका फसल हो गया बर्बाद, अब लीजिए उसका घर से घाटा है। वो आप सोचिए, दिक्कत है किसानी में। वैसे भी किसानी में तो जानते हैं किसान भी आंदोलन चल रहा है, और किसान का आंदोलन भी सही भी है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन का कोई, जैसे DAP लीजिए जो किसान खरीदता है, कोई भी दवाई ले लीजिए जो किसान खरीदता है, वो तो बिजनेसमैन अपना रेट लगाता है कि 4,000, 5,000, 2,000 में देंगे, ठीक है। लेकिन जो किसान का फसल है उसका रेट किसान तय नहीं कर सकता, वो बिजनेसमैन ही तय करेगा। ये बहुत ही गलत बात है, और यह किसान के लिए तो बहुत ही घटाई है, क्योंकि किसान का उसमें रेट जो होता है निकल नहीं पाता है। तो कि ऐसा करे किसान का रेट हो, MSP पर खरीद हो, क्योंकि MSP पे खरीद होता ही नहीं है किसान का। जो हो स्टॉकमैन है बस वही अपना बेचते हैं MSP पे, क्योंकि उनका संपर्क होता है। और जानते हैं सरकारी अधिकारी में बिना घूस का कोई काम होता ही नहीं है, तो किसान बेच नहीं पाते हैं। वो 1 रुपया दाम वो लगा दिए तो आपको 1 ही रुपया में देना है, कुछ भी कर लीजिए, 1 रुपया से ज्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन उसका सामान हो तो उसका सामान का 2 रुपया दाम है, हमें 1 रुपया में लेना चाहिए, वो नहीं देंगे। जाओ भाई आगे देख लो, यही होता है। अपना सामान हो तो अपना, दूसरे का सामान हो तो कुछ नहीं। तो यही होता है, किसान का जिंदगी एक टफ जिंदगी होता है। किसान आंदोलन एक प्रकार का ठीक ही आंदोलन चल रहा है, सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, तो किसान पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, किसान आंदोलन पे का भी सरकार थोड़ा बात माने। तो गाइस चलिए हम आपको अड्डा घुमाते हैं। गांव का अड्डा कुछ और होता है, शहर का अड्डा कुछ और होता है। यहाँ पे देखिए अड्डा में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और यह अड्डा
इसलिए कहलाता है पेड़ पौधों से भरा हुआ अड्डा। जिसमें पेड़ पौधा है वो अड्डा हो गया। यहाँ पे देखिए लीची का वृक्ष, और ख़ास करके हम अड्डा हैं जामुन का स्वाद लेने। जामुन डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदा करता है। उसका बीज होता है वो डायबिटीज़ वाले को बहुत फ़ायदा करता है। सुखा के ऐसे चूरन टाइप का बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह को खा के पानी 1 गिलास पी लीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि उसका डायबिटीज़ कम होता है। और जिसको पेट में गैस बन गई है, गैस तो अधिकतर लोग को बनती है, तो जामुन मार्केट वगैरह में बिकता है, तो आप 1 केजी ले लिया कीजिए, गैस भी दूर हो जाएगी आपकी। और हम आए हैं, देखते हैं जामुन का सीज़न अभी लास्ट चरण पे है। यहाँ पे देखिए बेल का वृक्ष देख लीजिए। बेल आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे फल लटक रहे हैं बेल के वृक्ष में। और बेल है कि यार टाब, हमको टाब लगता है। हाँ टाब का पेड़ है, गलती से हम बेल बोल दिए, ठीक से देखे नहीं, ध्यान पड़ा। तो हम आ गए आपको जामुन के पेड़ नहीं की करबे फलना बनमुर्गी। कहाँ छे बनमुर्गी? कहाँ फंसे? कतऽ लगेबी तो अभी? हैं कत्थो? जामुन के सीजन चल गया हैं? चल गया जामुन सीजन में खूब खेना हुई जामुन हैं? तो लगेबी कत्ते? तब अत्ते की करे लाल छी? आम खेले चल तो खाए थे, देखिए कत्ते अच्छा आम के तोड़ लल के ना डाम आम सब रे तोड़ी तो नहीं छो, हम तोड़ लल के। हम लोग आए थे यहाँ पे जामुन खाने के लिए, लेकिन जामुन है नहीं पेड़ में। जामुन का सीज़न लास्ट चरण पे था तो जामुन टूट गया। यहाँ पे देखिए बीज नीचे गिरी हुई है। यह बीज बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं गांव से, और बहुत सारे लोग गांव के जो है चुन लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन सुखा के चूरन बना लेते हैं, और सुबह जो बोले वही प्रोसेस होता है। तो अभी मेरे साथ राजीव कुमार, क्या नाम? राजीव कुमार मेरे साथ हैं। ये भी अभी एक खाने वाला पक्षी आते हैं, उसका ये शिकार करेंगे फन्ना के द्वारा। दिखाओ फन्ना के द्वारा शिकार करेंगे, चाप में लगाएंगे। चाप इधर है ना। अभी ये अड्डा आम खाने आए थे, लेकिन आम भी नहीं है। दोनों का किस्मत खराब है, हमको जामुन नहीं मिला, इसको आम नहीं मिला। तो अभी हम चलेंगे केला के खेत। आपको हम अड्डा दिखाई दिए, चलो अब की कर देते हैं। अब ये भी चला घर, हम चले केला के खेत। तो आप देख लीजिए अड्डा में आम का भी वृक्ष है और जामुन का भी। जामुन तो 3-4 पेड़ हैं यहाँ पे देखिए अड्डा में। और अधिकतर इस गांव में धान, मक्का, जूट और केला का खेती किया जाता है। जिसको जो फसल संभव होता है वो अपना अपना फसल करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं आगे का कुछ रास्ता जाम हो चुका है। यहाँ पे 3, 2, 1 गो। यहाँ पे देखिए पेड़ बीच रास्ते में गिर चुके हैं, तो हम चढ़ेंगे अभी पेड़ पे। ये बहुत बड़ा है। हम तो रास्ता भी क्रॉस कर गए। ऊपर देखिए कौवा बहुत कौ कर रहे हैं। हम लोग आपको दिखाने वाले थे अड्डा और जामुन खाने वाले थे। किस्मत ख़राब निकला, जामुन भी नहीं मिला, राजीव कुमार को आम भी नहीं मिला। और अब हम आप लोग को अड्डा दिखा। अड्डा अभी ये लोग अड्डा में झाइल चला दिए हैं, क्योंकि अड्डा में भी ये लोग क्या करते हैं, घास लगा देते हैं। और गाय जो है काट काट के थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय आने वाला है। तो उसमें लोग जल्दी तो पूजा पाठ में भक्ति में लीन रहेंगे, तो आते हैं 10 मिनट में घास काट के लेके चल जाते हैं। अभी हम लोग जूट के खेत में चल रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग केला खेत पहुंचते हैं। अभी हम लोग स्प्रे मशीन में दवाई डालेंगे। अभी भैया यहाँ पे दवाई मिला रहे हैं। और ये कितना का होगा 1 केजी? ये दवाई का मोबिल ज़्यादा लग रहा है। दवाई का मोबिल ज़्यादा, इसको गाड़ी में तुम अपना डालना। ठीक। अभी यहाँ पे देखिए स्प्रे मशीन में दवाई डाल दिए। अब इसमें पानी फुल कर देंगे। पानी कम, पानी ज़्यादा, दवाई कम है। यहाँ पे ले लो यार लट्ठा। ये लट्ठा काहे डालते हो भाई? लट्ठा है
पकड़ने के लिए पेड़ पे चिपका रहेगा दवाई। दवाई चिपका रहेगा। पानी बरसात का मौसम चल रहा है तो हटे नहीं। कितना कितना ml डालें? 5 ml। देखिए यहाँ पे 5 ml लट्ठा भी डाल दिए। हाँ अब चलेगा। यहाँ पे डालेंगे पानी। पानी घर से ला लिए थे। इसमें 60 लीटर पानी है। हम लोग साइकिल पे लाए थे। डालो इसमें, डालो डालो। अंकुर कुमार डालेगा पानी इसमें। मदद कर दो। उठा। सक्सेस। अब इसमें डालेंगे पानी। दे छो भाई, ढोल में पहना दे छो। उठा। सक्सेस।